तो फाइनली गाइस इतने दिनों के वेट के बाद भूल चूक माफ थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इसको लेके बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं। मेकर्स ने सोचा पहले 9 मई को रिलीज करते हैं, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का वॉर का सिचुएशन आ गया जिसकी वजह से इसका रिलीज डेट डिले कर दिया गया। उसके बाद मेकर्स ने सोचा कि इसको ओटीटी पे डायरेक्ट रिलीज करेंगे, बट पीवीआर वालों ने केस कर दिया क्योंकि भाई उनके बहुत सारे प्री बुकिंग्स हो चुके थे। उसके बाद मैडॉक बीच में आता है, कुछ तो कोर्ट केस होता है। उसके बाद मेकर्स वापस से कहते हैं कि चलो इसको थिएटर में 23 मई को रिलीज करते हैं, उसके 14 दिन बाद यानी कि 2 वीक के बाद ओटीटी पे रिलीज कर देंगे। तो चलिए इस मूवी का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं सुबह सुबह का शो देखकर आया हूँ, आने के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरा मूवी एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको ये मूवी जाके देखनी चाहिए थिएटर में कि नहीं, पैसे लगाने चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए ओटीटी पे आने का। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। अब देखो, मुझे इस जॉनर की मूवी ना काफ़ी पसंद है, मतलब इतना पसंद है क्योंकि भाई इसका एडवांटेज है। आप अकेले भी देख सकते हो, फैमिली के साथ भी देख सकते हो। अगर आपका संडे का बहुत अच्छा प्लान है और आप चाहते हो कि फैमिली को लेके बाहर कहीं आउटिंग पे चला जाओ, या फिर कभी देखो थिएटर में ऐसा मूवी नॉर्मली रिलीज जल्दी होता नहीं है, बट होता है तो भाई फैमिली के साथ जाओ, देखो, इंजॉय करो। ओवरऑल मूवी इंजॉय करने लायक थी यार। कॉमेडी पंचेस की बात की जाए तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि जो मेन कॉमेडी पंचेस थी वो सब तो ट्रेलर में दिखाई चुके थे ये लोग। बाकी अगर मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो ट्रेलर में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस बिल्ड किया गया था टाइम लूप को लेकर कि हाँ 29 ही चल रहा है और 30 आ ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ 29 चल रहा है। अब इस 29 तारीख को क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और इस चीज़ को कैसे टैकल किया गया, और हमारा जो हीरो मिस्टर राजकुमार राव, इनका मूवी में रंजन नाम से कैरेक्टर है, वो कैसे सर्वाइव किया और उन्होंने कैसे इस चीज़ को चेंज किया, और सबसे बड़ी बात आखिरकार वो इस दुविधा में पड़े क्यों। देखो, मैं मूवी का पूरा स्पॉइलर तुम्हें नहीं दूंगा, बट हाँ मैं ऊपर से मूवी का जो ओवरऑल है थोड़ा बहुत स्टोरी टाइप वो मैं आपको बता सकता हूँ, जिसको देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए और हाँ आप थोड़ा बहुत क्यूरियस होकर मूवी थिएटर में जाके देख सको, आपकी मर्जी है। रंजन नाम का एक कैरेक्टर रहता है जो कि बनारस में रहता है और भाई को हो जाता है बहुत तगड़ा वाला ट्रू लव तितली नाम की लड़की से जिसका नाम वामिका गब्बी है। अब उसको लव हो जाता है तो उसके पिताजी ने शर्त रखी कि 2 महीने में सरकारी नौकरी लेके आओ वरना बेटी निकल जाएगी तुम्हारे हाथ से, यानी कि उसकी बेटी उसके हाथ से निकल जाएगी, उसकी गर्लफ्रेंड अब दूसरे किसी से शादी कर लेगी। भाई के पास था बहुत ज़्यादा कम टाइम, वो जाते हैं भोलेनाथ से मन्नत मांगते हैं कि भोलेनाथ मेरा मन्नत पूरा कर दो, कि भोलेनाथ मुझे नौकरी लगा दो, मैं एक नेक काम करूँगा। अब राजकुमार राव का कॉमेडी टाइमिंग तो आप सबको पता है कितना मस्त है। स्त्री 2 में हमने देखा था भाई, उससे पहले स्त्री 1 में भी देखा था, और उसी तरह इसमें भी, जिसमें वो चिल्लाते जोर जोर से हल्दी हल्दी फिर से हल्दी हो रही है। तो ये चीज़ काफ़ी बहुत अच्छी लगी मुझे भाई राजकुमार राव से, और एक्सपेक्ट इंसान क्या ही कर सकता है। अब बताओ, एक्शन में वो गजब है, कॉमेडी में गजब है, बदला लेने में वो गजब है। आपने देखी होगी बदला लेने वाली मूवी, जो दिल में भरा मेरे नफरत को तू मेरे सुबह शाम देखेगी। अब भोलेनाथ ने उसकी नौकरी तो लगा दी, बट वो नेक काम इसे क्या करना है, वो बहुत ज़्यादा दर बदर ठोकर खाता है। इसी की वजह से कभी उसका 29 पूरा नहीं होता और 30 आता नहीं, क्योंकि 30 तारीख को तो उसकी शादी है ना। और भोलेनाथ से उसने कसम खाया था कि भाई मेरी मन्नत पूरी कर दो, मैं एक नेक काम करूँगा। वो नेक काम के चक्कर में बेचारा गाय को गुड़ खिलाता है, भिखारियों को खाना खिलाता है, दान करता है, दान दक्षिणा सब करता है, बट फिर भी उसे वो नेक काम समझ में नहीं आता। बट उसी 29 तारीख को डे बाई डे बीतता जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। लास्ट में उसे पता चलता है कि वो नेक काम उसे क्या करना है, और फाइनली वो नेक काम वो निपटाता है, और निपटाने के बाद 30 तारीख को उसकी शादी होती है। अब ऑब्वियसली शादी जो है वो क्लाइमेक्स सीन है, तो उसमें थोड़ा बहुत इमोशनल ड्रामा या फिर कुछ तो होना ज़रूरी है। तो उसमें एक सोशल मैसेज पहुँचाया गया है कि हाँ कैसे सरकारी नौकरी लोग लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, या फिर जिसके हाथ से नौकरी जाती है उसको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। कॉमेडी टाइमिंग, कॉमेडी पंच लाइन, ओवरऑल सब ठीक ठाक है। और जो मेन कॉमेडी लाइन्स है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्रेलर में सब चीज़ दिखाई दिया, बट हाँ आपको थिएटर में देख के हंसी ज़रूर आएगी और मज़ा आएगा। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी उसी हिसाब से बहुत अच्छे यूज़ किए गए हैं। तो यही सब चीज़ है गाइस, मूवी ओवरऑल बहुत अच्छा है, आप जाके देख सकते हो थिएटर में। बट मैं अपना पर्सनल सजेशन आप सबको देना चाहूँगा कि 2 वीक वेट कर लो, 2 वीक बाद तो ओटीटी पे मूवी आ ही जाएगा, तो ओटीटी में देख लेना। और ओवरऑल मूवी बहुत अच्छा है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ, और कोई ट्रेलर या फिर कुछ आएगा तो मिलते हैं। टिल देन बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।